छोट के गांव का एक नंबर का रंगबाज आदमी, इलाके में गुंडाई मोर चला थी। कसम से मोरे नाम की मोरे गांव में इतनी दहशत चला थी कि अगर मैं घर के बाहर निकल गया जौनता तुम ठाड़ दो चार जने ठाड़ रहा थे ना, कहते हर जने सुनीलो आवत बीड़ी मांग के पी ले। मैं गुंडा के साथ साथ एक नंबर का धनवान आदमी। ये जौन तुम्हारे रोडिया में दो चार ठो साधन चला थी, ये सब के कर आए, के कर आए, सब अपन। हमरे कुछो कमी नहीं ना यार, छोट मोट कमी तो राजा महाराजा घर में होती। हमरे सिर्फ 3 चीज की कमी है, कपड़ा रोटी मकान। ए भैया भूकंप आवत का बे तोरे दासा से भूकंप आवे लागे। ए भैया तमाशा लगा दे नहीं आ न जाए कहो तेज। आइए ड्रॉप लगाइए, ड्रॉप लगाइए। हाँ आइए बरमदी चच्चू, ड्रॉप लगा लीजिएगा, ले चलते हैं ड्रामे की तरफ। हाँ भैया। और कैसे चलते हैं मास्टर? कैसे? ए भैया मास्टर साहब क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? और मर गए हैं बुढ़िया मड़हिया मड़हिया बड़ा मजा आवे ते रहिया। बड़ा मजा आवे ते रहिया। मुश्किल से पूरी मेरे हाथ आई, मुश्किल से पूरी मेरे हाथ आए, करके बहाना मैं सब्जी मंगाई, करके बहाना मैं सब्जी मंगाए। रसादार मिल गए करहिया माँ, करहिया माँ, बड़ा मजा आवे ते रहिया हेलो देखो तुम्हारे इच्छा पूर्ण तुम्हारा भाई साड़ी बदल लेहन भला बढ़ाया जाए। हाँ ए भैया अबे इंतन के गाना न गावे, चलो कोनो बात नहीं, अब शांत हो जाओ। आओ अच्छा आओ, आओ चलिए आओ, चलिए आओ, चलिए आओ, आओ 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 आओ। उराली पहले 100 साल पहले 7 साल पहले कहाँ भर रहा अरे ना, अरे 100 साल पहले अच्छा रघुआ जमार था। हट चुप। अरे देख ले ये सार जात वात का नाम लेते है। अरे सर चमार पासी का नाम न ले, ये उमरा में कसम से चमारे पासिया पासे है। गाना याद सुनावा था। हाँ तो गाना सुना लेकिन जात का नाम न ले। अबे ऐसा कोनो गाने नहीं आ कि जात का नाम न आवे। अबे तमाम गाना पर ले सुन सुना भाई। और 100 साल पहले अच्छा रघुआ जमार था, कलुआ टमार था, आज भी है ओ कल भी रहेगा। 100 साल पहले और लीजिएगा दोस्तों, यही से ड्रामे की सीरियल चालू होती है
और चालू होने से पहले एक बार सभी लोग तमाशे का नाम और जान लें। तमाशे का नाम रखा गया था निर्धन की बेटी। निर्धन की बेटी बेवफा औरत और डाकू सुल्तान सिंह और डाकू सुल्तान सिंह भारत सावधान लंबरदार पधार रहे हैं। जी साहब। बहादुर सिपाहियों, ये अंगदपुर शहर है। अच्छा। ये अंगदपुर शहर है और अंगदपुर शहर के हम जमींदार अन्य वकील सुखदेव सिंह हैं। साहब पहले आप वकालत करते थे क्या? मैंने अपने पिताजी के जमींदारी में 30 वर्ष न्यायालय में वकालत किया। पिताजी के देहांत होने के बाद मैंने वकालत से इस्तीफा दे दिया। ये देहांत क्या कहा थे? सारे जो आदमी मर मरा जाता है। अच्छा मैं कहूँ ये देहांत कहा ससुर। पिताजी के मरने के बाद इस अंगदपुर शहर की जमींदारी हमारे सर पे आ गई। इस वक्त अपने परिवार में 3 प्राणी हैं। 3 साहब। 3 प्राणी हैं। 3 प्राणी हैं साहब। सारे आपकी बोरी है का? आँखों लेके आए। ओ भैया बुरा नहीं माने, आप उठ जाइए। ओए हम हैं। हाँ। हमारी श्रीमती जी, ससुरी माती जी, श्रीमती जी जिनका नाम परवीना सिंह है। हमारा एक बेटा है। 1 किलो पेठा है। बेटा है। पेठा है साहब। हमारा एक बेटा है। अच्छा। जिसका नाम राजू सिंह है। अच्छा साहब। हम अपनी प्रजा के संग बहुत दयालु हैं। साहब प्रजा के संग बहुत आलू है। बहुत दयावान है। अगर कोई गरीब दुखिया हमारे इस हवेली में आता है हम उसे खाली हाथ जाने नहीं देते। अच्छा। लेकिन राज दरबारियों, ना तो हमारा राजू बेटा और ना ही हमारी श्रीमती जी इस वक्त ना जाने कहाँ हैं। साहब अब तुम तो जानते हो कि आपकी पत्नी श्रीमती जी 24 घंटा घर में करगुआवत रहती हैं। कार्य हाँ काम धाम। अब वो छुट्टी नहीं जल्दी पौती आवे। तुम बैठो हो सकते है उतन हो। ठीक है हम बैठते हैं और जैसे ही आ जाएं तो हमें सूचित करना। जी बैठिए भैया आइए ड्यूटी में चलिए। हाँ भाई। और मैं हूँ दासी तेरी दासी। मैं हूँ दासी तेरी दासी। हो मैया जब तक जीऊँ
रहो। कि ये नसीर, मलकिन नमस्ते। खुश रहो। कहिए दोनों भाई कैसे हो? हम दोनों जन एकदम ठीक ठाक हैं। ठीक ठाक हो? कहाँ इतनी रफ्तार से जा रहे थे? अरे कौन है, बस आपके इंतजार में टहल रहे थे। मेरा इंतजार कर रहे थे। हाँ मलकिन। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है मैं कहाँ से आ रही हूँ? कहाँ से आई हो? मैं थोड़ा बाहर से आ रही हूँ। आखिर मेरे प्राणनाथ कहाँ है इस समय? बस आराम कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। मेरा वेट कर रहे हैं? हाँ। आइए चलिए उनके पास चलती हैं। प्राणनाथ के चरणों में प्यारे का प्रेम स्वीकार हो। अरे स्वामी जी के अरे चरण में अरे प्यारी का स्वामी जी के चरण में अरे प्यारी का प्रणाम। अरे खुशी खुशी अरे दीजिए अरे स्वामी आशीर्वाद। खुशी खुशी अरे दीजिए अरे स्वामी आशीर्वाद। अरे राजू पापा, ओ राजू पापा, राजू पापा, मैं कितनी सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? कब से चिल्ला रही हूँ? अरे श्रीमती जी, क्या बात है? इतना गला फाड़ कर क्यों चिल्ला रही हो? हाँ, जब आपको सुनाई नहीं देगा तो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना ही पड़ेगा। कब से कह रही हूँ राजू पापा, राजू पापा, राजू पापा, पता नहीं कहाँ खो जाते हैं। अरे हुआ क्या श्रीमती जी, हुआ क्या? मैं कहती हूँ कि राजू बेटा नजर नहीं आ रहा है कहाँ इस समय वो? ये लो, जब मैं वकालत करता था तो सारी जिम्मेदारी न्यायालय में होती थी। आज घर में बैठा हूँ तो आज मेरे बच्चों के ऊपर बोझ लग गया। अच्छा, ये सब तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। पहले घड़ी देखो कई बज गए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि राजू बेटे का आज इंटर की परीक्षा है और अभी तक वो नजर नहीं आ रहा है। आखिर है कहाँ? तुम तो हर वक्त घर में रहती हो, तुम जानो, मैं क्या जानू कहाँ है राजू? आपको मालूम होना चाहिए सुबह 4 बजे को उठी हूँ मैं। क्या? हाँ, 4 बजे की उठी हो? 4 बजे को उठी हूँ और कलुआ के माई के लड़का हुआ है। 2-4 औरतें आई, बोले परिमला बहन आओ चलती है, कलुआ के माई के लड़का हुआ है, थोड़ा से देख आए। मैं वही देखने चली गई थी और अभी आई हूँ और राजू बेटा नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, आज कलुआ के माई के लड़का हुआ, तुम चली गई? हाँ, 4 बजे पहुंची हो? क्यों नहीं? कल बिजनेस की अम्मा के लड़का पैदा होगा। मोरे अम्मा की जगह बंद हो गए। ये मैं बातें बता रहा हूँ। अच्छा। परसों हमारे सुनील की अम्मा के लड़का पैदा होगा। एक बात बताओ, मोर अम्मा सब सिस्टम निकलवा दे सब। अरे राय दरबारियों, मैं एक बात बता रहा हूँ श्रीमती जी को। ये बताइए श्रीमती जी, बोलिए। जब हमारा राजू बेटा पैदा हुआ था तो कौन गांव के लोग गए थे मिलने के लिए? आप भी बड़ी अजीब की बातें करते हैं। अरे जब हमारा राजू बेटा पैदा हुआ था तो आप तो हमें अस्पताल लेके चले गए थे। भला अस्पताल में गांव के लोग कहाँ जाएंगे? बताइए। यानी तुम्हारे कहने का मतलब हमारा राजू बेटा अस्पताल में पैदा हुआ है? हाँ, लेकिन उसका वक्त टाइम कॉलेज जाने का है और आज उसकी लास्ट परीक्षा है। देखो एक बात बताई साहेब, आपस में न लड़ो, मैं बहन बुला ला क्या आवत। ठीक है, बुलाइए जल्दी से। फॉर्म ला कर दो। क्या भैया तो बोला लगे या तुरंत लड़ाई में किचिर किचिर मचाए। अरे दुनिया से यारी
आरज़ू को मिटा कर चले गए। से आरज़ू को मिटा कर चले गए, उम्मीद का चिराग जला कर चले गए, उम्मीद का चिराग जला कर चले गए, जला कर चले गए। कुछ मीठी मीठी खेब दिखा कर चले गए। हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते हैं, हमारा नाम राजू है। आज हमारा लास्ट पेपर है। चलते हैं, पहले माँ से और पिताजी से आदेश लेते हैं और फिर विद्यालय चलते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा, तुम मूडा खराब मानो। अब ये बताओ तुम अभी तक कहाँ रहे यार? हम हाँ। अरे अभी तो हम घर से आ रहे हैं। घर से आ रहे हैं, ये घंटन से महतारी बाप तुम्हारा लड़ा लड़ मचाए। किस लिए? अरे वो तो लड़ते ने हम को डांटे थे तुम्हारे इंतजार में। हमारे इंतजार में? हाँ। चलो हम खुद के चलते हैं, बात करेंगे। अरे माता पिता के चरण में और लाल झुकाए शीश, माता पिता के चरण में अरे लाल झुकाए शीश, और हमें यही आशीष दो और भला करे जगदीश। पिताजी के चरण में बेटे का प्रणाम। राजू बेटे, तुम्हारी हर आदत हमें पसंद है, लेकिन एक आदत बिल्कुल नहीं पसंद है। आखिर क्या बात है? हमने सुना कि आज तुम्हारा लास्ट पेपर है और इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? आप नाराज हो रहे हैं पापा? जानते हो काफी रात तक हमने पढ़ाई किया, अरे नींद आने लग गई, हमको किसी ने जगाया भी नहीं। इन्हें नींद आ गई है तो सो रहे थे, अगर नींद न खुलती तो कहो 4 बज जाते। अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए राजू बेटा, तुम्हारे माता पिता क्या क्या सपने सजा बैठे हैं। और तुम अगर सोते ही रहोगे तो तुम पढ़ाई कब करोगे? बोलिए। राजू बेटे, तुम तो समझदार हो गए कि सबसे बड़ा धन विद्या धन होता है। जो संसार में विद्या को नहीं अमन किया तो हर पूरी जिंदगी परेशान है। आप सही कहते हैं पापा, लेकिन अभी समय है, हम समय से विद्यालय पहुंच जाएंगे। लेकिन मुन्ना, और नाभी के मुन्ना मेरा राजू इनके नाम बा, नाभी के मुन्ना मेरा राजू इनके नाम बा, ई गई मेरी नैया के
पापा समय काफी हो रहा है, हमको इजाजत दो जो कि विद्यालय जाना चाहते हैं। अच्छा मुन्ना सदा खुश रहो मेरे लाल। और नसीर देखिए हमारे राजू बेटे के साथ कॉलेज तक जाइए। तेरी ना से सुनाई नहीं दे रहा का? हमारे राजू बेटे के साथ कॉलेज तक जाइए। अच्छा और इन्हें छोड़ के वहाँ नहीं चले आना, जब तक पेपर न हो जाए तब तक नहीं आना। और हाँ, रास्ते में जो भी हमारा बेटा खाए उसे नाश्ते पानी करा देना। कौन मोरे लगे को रुपये नहीं ना देखो। अरे तेरे पास नहीं तो मेरे राजू बेटे के पास तो है। का भैया अरे पैसा वैसा ले ली हो भला। राजू बेटा पैसे न हो तो अलमारी से पैसे ले लेना। एक टोनी में उबिया न हो ये कलुआ कपड़ा कहे पहनते। अरे राजू पापा आखिर आपको कुछ नाश्ता पानी करेंगे? अरे अभी हमारा टाइम कहाँ हुआ नाश्ता करने का? टाइम नहीं हुआ। अरे जब नाश्ता बना ही नहीं तो नाश्ता क्या? क्या हुआ तुझे? मालकिन कहती है नाश्ता नहीं बोला तो राय जब हम वकालत करते थे तो हमारा नाश्ता पानी 9 से 9:30 बजे तक तैयार हो जाता था। यानी 9 से 9:30 बजे तक तैयार हो जाता है। अब जब से हमने इस्तीफा दे दिया वकालत से, हाँ तो कहीं 12 कहीं 12:30 कहीं 1 भी बज जाता है। अच्छा। फिर भी समय से नाश्ता जी तुम इसी प्रकार से मेहनत करते रहना। अगर कोई हमारे हवेली में गरीब प्रजार का कोई प्रजा आता है तो हमें तत्काल सूचित करना। ठीक है साहब, चलिए आप आराम करिए और मैं ड्यूटी दे रहा हूँ। चलता हूँ ड्यूटी देता हूँ। क्या बताऊं? चलो मेरे पास एक बेटी है, आज उसके बर के लिए मैं जा रहा हूँ। क्योंकि सयानी बेटी है और विधि का लिखन क्यों का जाने, और विधि का लिखन क्यों का जाने, का लिखा विधाता। भैया बाबू लोगों, मुझे लोग गिरजा शंकर के नाम से जानते हैं और मैं लखनपुर का रहने वाला हूँ। घर में हम 3 प्राणी हैं। मैं हूँ, मेरे घर वाली है, मेरे पास एक बिटिया जिसका नाम मोहनी है। बिटिया मोहनी सयानी हो गई है, उसी के लिए मैं रात दिन परेशान रहता हूँ। क्या उसकी शादी कहीं लग जाती तो अपने घर द्वार चली जाती तो हमारे सर का बोझा हल्का हो जाता। आज 16 दिन हो गए, 16 दिन गुजर गए, मैं गया कहीं रिश्ता मुझे मिला नहीं। अभी जाऊंगा तो मेरे घर वाले पूछेगी क्या कृपानाथ स्वामी
क्या हुआ तो क्या बताऊंगा, चलता मैं देखता हूँ बिटिया मोहिनी क्या कर रही है, मोहिनी की माई क्या कर रही है, चलता हूँ। हेलो हेलो। जो विधि कर में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े जो विधि कर में लिखा विधाता, जो विधि कर में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। देखो रामचंद्र पे बंध गए दोनों भाई, राम गए और लखन गए थे, साथ गई सीता माई, वक्त पड़ा देखो रामचंद्र पे। वक्त पड़ा देखो रामचंद्र पे, बंध गए दोनों भाई, राम गए और लखन गए थे, साथ गई सीता माई, वन में हरण हुआ सीता का, वन में हरण हुआ सीता का, बचाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। क्या बताऊं, हम अपने घर में 3 प्राणी हैं, मैं हूँ और मेरे पति हैं और हमारी एक बेटी है जिसका नाम मोहिनी है। जिसके घर में सयानी बेटी होती है, उसके सर में एक बहुत बड़ा बोझ रखा होता है। वो सोचता है कि कब हमारे बेटी की शादी हो जाए और हमारे सर का बोझा हल्का हो। आज मेरे स्वामी 16 दिन हो गए घर से निकले हैं, बिटिया के लिए बर ढूंढने गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए और हमारी तबीयत दिन का दिन खराब हो चली जाता है। कितना इलाज खाए लेकिन ठीक है नहीं हुई। चलिए हम इंतजार करें। चली देखी मोहिनी की माई का करत, बिटिया मोहिनी कहाँ है, चली घर तब इन तो पता चले। अरे मोहिनी की माई क्या आंखों से आंसू और उदास बैठी, अरे बैठी गमगीन क्या, अरे सोचती हो